गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक पाइल्स का सवाल है या हेमरॉइड्स का सवाल है या बवासीर जिसे आप कहते हैं, इट इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये बात बिल्कुल सही है कि हर बार बवासीर के लिए आपको डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको डायग्नोसिस कराने की जरूरत है, कभी अगर सिम्टम्स एक्सरबेट हुए तो उसको ट्रीट कराने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारी होम रेमेडीज ऐसी हैं जिससे आप पाइल्स को वास्तव में उनके जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक बवासीर या पाइल्स का सवाल है, ये बात सही है कि ये हमारी जो नॉर्मल एनेटमी है, लेट्रिन का जो रास्ता है या एनल स्फिंक्टर है, उसकी नॉर्मल एनेटमी के हिस्से हैं। नॉर्मली जब आपको पाइल्स डेवलप होते हैं तो कोई पेन नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए तो आपको दर्द हो सकता है, आपको जलन हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है, एंड ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो ब्लीडिंग हो सकती है। ये चार ही मेन सिम्टम्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम इज ब्लीडिंग, फॉलोड बाय इचिंग या खुजली, जलन का हो जाना, कभी कभार दर्द का हो जाना। नाउ होम रेमेडीज जो आप ट्राई कर सकते हैं घर में, उनको जरा ध्यान से देखिए। जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है दैट इज बेसिकली द सिट्स बाथ। जो सिट्स बाथ आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, अगर आपके लैट्रिन के रास्ते में दर्द है या आपको लगता है कि उसमें स्वेलिंग है तो सिट्स बाथ आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा। सिट्स बाथ के लिए आपको एक टब की जरूरत है। इस टब में आपको गुनगुना या गर्म पानी डालने की जरूरत है। लेकिन उसमें उतना पानी होना चाहिए कि जब आप उसमें बैठें तो आपका लैट्रिन का रास्ता एंड बटक्स उसमें सब मर्ज रहे, जिससे कि लैट्रिन के रास्ते की सिकाई भी हो जाए, उसकी एक क्लीनलीनेस भी हो जाए, एंड धीरे धीरे जो स्वेलिंग है वो कम होने लगती है। ऑन एन एवरेज आपको एक बार 15 मिनट बैठने की जरूरत है। इन दिन में 2 से 3 बार बैठने की जरूरत है, और जैसे जैसे सिम्टम्स कम होते चले जाएं, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने की जरूरत है। नंबर 2 पर आती है साइलियम हस्क। ये एक्चुअली ईसबगोल के नाम से जानी जाती है हमारे देश में। जो ईसबगोल है एक्चुअली फाइबर है। जब आप फाइबर लेते हैं तो लैट्रिन आपकी सॉफ्ट हो जाती है, जो आपका स्टूल है वो आसानी से पास हो जाता है। अगर आपका स्टूल आसानी से पास होगा, स्टूल सॉफ्ट होगा, तो जो पाइल्स हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे पाइल्स हैं तो आपको ईसबगोल जैसी चीज को तो लेने की जरूरत है, लेकिन इसके अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ईसबगोल में फाइबर ज्यादा है। आप अचानक से यूज करेंगे तो पेट में गैस बनने का हमेशा डर रहता है। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पाइल्स की स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी एंड शायद रिजॉल्व हो जाए। एंड पानी खूब पीजिए। नंबर 3 पर आता है एलोवेरा। जो एलोवेरा है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ये जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इन्फ्लेमेशन है उसको धीरे धीरे कम करती हैं। तो इसलिए जो प्योर एलोवेरा जेल अवेलेबल होता है उसको आप पाइल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो पाइल्स में इंफ्लेमेटरी चेंजेस है वो नीचे आ जाते हैं। तो आपको वो सब जो एलोवेरा जो जेल्स जो और इंग्रेडिएंट के साथ में एज क्रीम मिलते हैं, उसके बजाय जो प्योर एलोवेरा जूस है, प्योर एलोवेरा जो जेल है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन होम रेमेडीज जो शायद आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स जो कहती हैं कि अगर एप्पल साइडर विनेगर उसको आप हेमराइड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसमें जो स्वेलिंग है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है, ये इचिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है। ऑन द कंट्री, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर यूज करते हैं और पाइल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो कभी कभार स्किन में बर्निंग का सेंसेशन ऊपर जा सकता है या बढ़ सकता है। उसके आसपास के एरिया में कुछ एक्सकोरिएशन हो सकता है, यानी कुछ लाल लाल या खरोंच या उस तरह की चीजें हो सकती हैं। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको यूज करें तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ब्लीडिंग होने लगे, क्योंकि जो स्किन जो एक्सकोरिएट हुई तो धीरे धीरे उसमें अल्सर्स डेवलप होंगे, तो ब्लीडिंग होने का डर हमेशा बढ़ जाएगा। इन आपके जो भी सिम्टम्स हैं पाइल्स के वो वर्सन हो सकते हैं। इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि एप्पल साइडर विनेगर लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2 पर आता है टी ट्री ऑयल। जो टी ट्री ऑयल है ऑनलाइन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये एंटीसेप्टिक होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो पाइल्स हैं उसकी स्वेलिंग और उसकी इचिंग, इसको दोनों को ठीक करने की ताकत रखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि जो टी ट्री ऑयल से जो जेल बनाई जाती है, उसकी जो जेल है वो इसके जो सिम्टम्स हैं पाइल्स के उनको रिजॉल्व करने की ताकत रखती है। लेकिन कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है।
और चूंकि कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, इसलिए इस तरह की जो प्रिपरेशंस हैं उनको बेस्ट अवॉइड ही किया जाना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें कि जो हेमोरॉइड्स हैं उनमें होम रेमेडीज से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है तो वो सीड्स बात से मिलता है। आपको सबसे ज्यादा मिलता है फाइबर बढ़ाने से मिलता है, जो आपको ईसबगोल जैसी चीजों से मिलता है। जो एलोवेरा है उसका जो जेल है वो लोकल एप्लीकेशन से कुछ एडवांटेज होने की संभावना है। तो सबसे पहले अगर आपको लेटरिन के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए, कंफर्म कराइए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको शायद मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन अगर सिर्फ डिस्कंफर्ट है और स्वेलिंग है तो शायद होम रेमेडीज आपको मदद करने की ताकत रखती हैं। तो इसलिए होम रेमेडीज जो मैंने आपके सामने रखी उनको आप यूज कर सकते हैं। फाइबर की हमेशा मात्रा ऊपर करके रखिए, स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो जो पाइल्स हैं उसके बनने की संभावना कम होगी। पानी ठीक मात्रा में पीजिए, तो अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो पाइल्स के ठीक होने की संभावना बढ़ेगी। तो अगर स्टूल सॉफ्ट होगा तो अगर बवासीर या पाइल्स डेवलप भी हो रहे हैं तो धीरे धीरे रिजॉल्व होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर हैं तो उनकी रिकरेंस की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जहां तक होम रेमेडीज का सवाल है वो पाइल्स के लिए आपको मदद करने की ताकत रखती हैं। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 हैं जो आपको शायद इस्तेमाल करना चाहिए। जो होम रेमेडीज आपको मदद करती हैं पाइल्स के मैनेजमेंट में, उनको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।